आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। काकभूषणी जी पक्षीराज गरुड़ को ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों की महत्ता और उसका भेद बता रहे हैं। तो ज्ञान मार्ग के विषय में बताते हुए कल वे कह रहे थे कि ज्ञान मार्ग जो है वह क्या है? दोधारी तलवार, एक ऐसी तलवार कि जिसकी धार दोनों तरफ है। अर्थात ज्ञान चाहे तो संसार के हित के लिए उपयोग में ले आइए, चाहे उससे संसार का सर्वनाश कर दीजिए। तो ज्ञान तो दुधारी तलवार है। और काकभूषणी जी कह रहे हैं ज्ञान मार्ग पर खतरे ही खतरे हैं, गिरने का भय बहुत अधिक है, बहुत अधिक भय है। क्योंकि ज्ञान अपना दुरुपयोग करवा लेता है। ज्ञान क्या है? माया का एक अंग है ज्ञान भी। माया ने अपने सिपह सालार ऐसे ऐसे भेष में छुपा कर रखे हुए हैं कि जिन पर हम शको शुबह कर ही नहीं सकते, कण मात्र भी संदेह नहीं कर सकते। अब ज्ञान पर कोई क्या संदेह करेगा? लोग कहेंगे कि अरे शास्त्रों ने भी कहा है कि ज्ञान का दिया जलाओ, और वहीं शास्त्रों ने ये भी कहा है कि ज्ञान ही सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि ज्ञान गिराने को तत्पर रहता है। एक उदाहरण के द्वारा समझिए कि ज्ञान दुधारी तलवार कैसे होता है। अब जो वकील होते हैं, वकील कितना ज्ञानी होता है, कितना ज्ञान प्राप्त किया होता है उसने, कानून की कितनी किताबें पढ़ी होती हैं, सारा कानून उसे रटा होता है, याद होता है, कंठस्थ होता है पूरा कानून का हर दाव पेच वो जानता है, हर चीज़। अब वकील का जो ज्ञान है वह ऐसा है कि किसी भी निर्दोष को दोषी करार कर सकता है और किसी भी दोषी को निर्दोष सिद्ध कर सकता है। क्योंकि न्यायाधीश वही देखेगा जो उसे वकील दिखाएगा। वकील किस लिए था? वकील एक ज्ञान था, इसलिए कि न्याय की स्थापना हो सके, न्याय दिलवाने में वह सहायक सिद्ध हो सके। उसने पूरा कानून पढ़ा है, उसे न्याय की समझ है, तो उसे सबको न्याय दिलाना है। अब न्याय दिलाने के लिए जो ज्ञान है, ज्ञान की तलवार है, उसका उसे इस्तेमाल करना है। अब वह दोनों प्रकार से इसका उपयोग कर सकता है, जैसी उसकी इच्छा हो। तो ज्ञान जो है दिया किस लिए गया था? कि ज्ञान से परमाणु बनाओ, परमाणु से परमाणु बिजली घर बनाओ। इतनी बिजली होगी, इतनी बिजली होगी कि सर्वत्र जो है, सर्वत्र खुशहाली ही खुशहाली होगी, क्योंकि विद्युत एक शक्ति है। लेकिन परमाणु से क्या हुआ? बम बना दिए गए। तो ज्ञान यदि नकारात्मक रूप में उपयोग में लाया जाए तो वह अपना ही अहित करता है। अब ये धरती पर इस समय इतने परमाणु बम हैं कि एक सेकंड में ऐसी ऐसी हजारों पृथ्वियों को पूर्ण रूपेण नष्ट किया जा सकता है, हजारों पृथ्वियों को। इतनी शक्ति है यहाँ पर, आणविक शक्ति। तो हुआ ना ज्ञान का दुरुपयोग। तो ज्ञान की जो दुधारी तलवार है, उसका जो धार वाला पक्ष अपनी तरफ होता है, उससे कटने की संभावना अधिक होती है। तो ये तो चेताया काकभूषणी ने पक्षीराज गरुड़ को। अब वे भक्ति मार्ग के बारे में कह रहे हैं। अति दुर्लभ केवल्य परम पद संत पुराण निगम आगम वद, कि संतों ने, पुराणों ने, निगमों ने, आगमों ने, सब ने ये कहा है कि जो परम पद है कैवल्य, ये अति दुर्लभ पद है। ज्ञान मार्ग में देखा ना कितनी मुश्किल से मिला था, बड़ी मुश्किल से। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवत बरी आई। कहते वो जो इतनी मुश्किल से मिलता है, इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है ये जो कैवल्य है। आपने कैवल्य शब्द पर मैं भी थोड़ा सा बता दूं। बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा केवल कृष्ण। तो ये जो केवल शब्द है ना, ये कैवल्य से आया है। केवल्य का अपभ्रंश है केवल, अर्थात मोक्ष, मुक्ति। तो ये जो कैवल्य पद है, परम पद, ये अति दुर्लभ है। लेकिन जो भक्त हैं, भक्ति मार्ग पर हैं, राम भजत, जो राम का भजन करते हैं,
सोई वे लोग मुक्ति गोसाई। हे गोसाई, उनको तो मुक्ति ऐसे ही मिल जाती है। अनिच्छित आवत बरियाई, उनकी इच्छा ही नहीं होती मुक्ति की। मुक्ति जबरदस्ती आकर उनके ऊपर सवार होती कि आ गई मैं, अरे मुझे ले लो, मैं वो मुक्ति हूँ जो बड़े बड़े योगियों, महायोगियों, संतों को इनको नहीं प्राप्त होती, और मैं यूं ही आ रही हूँ तुम्हारे पास। तुम्हारी भक्ति से रीझ कर जबरदस्ती भक्तों के पास मुक्ति आती है, जबरदस्ती। उनको चाहिए ही नहीं, उनकी इच्छा ही नहीं है। भक्त लौटा देते हैं मुक्ति को कि जा, हमें नहीं तेरी आवश्यकता। मुक्ति फिर आती है। और कहाँ वो योगी, महायोगी जो अनंत अनंत जन्मों से साध रहे हैं, तप रहे हैं, स्वयं को कितने कितने अनुष्ठान कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, मुक्ति उनको नहीं प्राप्त होती। उनके लिए अति दुर्लभ है। और भक्त के लिए इतनी सहज है, कितनी सहज कि उनकी इच्छा ही नहीं होती, फिर भी आ रही है, फिर भी। अब इसको समझो कि कैसे भक्त उसको, मुक्ति को बिसराते हैं। मुक्ति नहीं चाहिए भक्तों को। भक्त मुक्ति से क्या कहते हैं कि ऐसा है, कोई और घर देखो जाओ। मुक्ति से कहते हैं कि हमें तो राम का भजन करने दो, हमें राम के भजन में इतना आनंद आता है कि हमें मुक्ति चाहिए ही नहीं, मोक्ष में चाहिए ही नहीं, क्योंकि मोक्ष मिल गया तो भक्ति का रस छूट जाएगा। तो ये जो भक्ति है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। मुक्ति को छोड़ देंगे, भक्ति को नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ये भक्त कहते हैं। इसे एक कथा के द्वारा समझिए, संक्षिप्त कथा है, पर भक्त किस प्रकार से मुक्ति का तिरस्कार करता है उसे समझाने के लिए बहुत सुंदर कथा है, बहुत ही सुंदर कथा। 6वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में एक संत हुए पुंडलीक। अब वे कृष्ण भक्त थे, कृष्ण की भक्ति में इतना लीन रहते थे, इतना लीन रहते थे कि भगवान कृष्ण को लगा कि भाई अब तो मिलकर आना चाहिए। तैयार हुए अपना चलने के लिए, भाई पुंडरीक के पास जाकर मैं मिलूंगा। ऐसी भक्ति, और भक्त जब भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाए तो भगवान ठहर नहीं सकते, उनको दर्शन देने के लिए जाना ही पड़ता है। क्या करे वो, कहा ना भी कि इच्छा भी नहीं है मुक्ति की, लेकिन मुक्ति को फिर भी जाना पड़ता है। मुक्ति जब प्रभु स्वयं जा रहे हैं तो मुक्ति तो पीछे पीछे जाएगी, वहाँ पर उनके पीछे पीछे। तो जी पूछा रुक्मणी ने, कहाँ चले? बोले वो पुंडलीक जो है ना, उसको दर्शन देने। तो रुक्मणी जी बोली कि हम भी साथ चलें। भगवान बोले चलो भाई, नेकी और पूछ पूछ। तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी जी दोनों चले। पुंडलीक अपनी कुटिया में थे, अपने पिता की सेवा कर रहे थे। सांझ का समय था, सोने जा रहे थे उनके पिता, तो उनके चरण दबा रहे थे, चरण सेवा कर रहे थे। तो भगवान कृष्ण पहुंचते हैं कुटिया के बाहर और कहते हैं, पुंडलीक मैं आया हूं तुझे दर्शन देने। अब जो पुंडलीक क्या कहते हैं, देखते हैं भगवान कृष्ण खड़े हैं, दर्शन देने आ गए। रुक्मणी जी भी हैं। उन्होंने क्या कहा कि वो ईंटें रखी हैं वहाँ पर, उन ईंटों पर खड़े हो जाओ और इंतज़ार करो मेरा, अभी मैं पिताजी की सेवा कर रहा हूँ, वहाँ इंतज़ार कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए वहाँ पर अभी। अब भगवान अपनी कमर पर हाथ रखकर प्रसन्नतापूर्वक वहाँ खड़े हो गए प्रतीक्षा में। भगवान हैं, कोई पॉलिटिशियन थोड़ी ना है कि नाराज़ हो जाए कि मैं आया और मेरे आने पर उठे ही नहीं। मैं एक समारोह में गया हुआ था, समारोह एक विद्यालय में था और वहाँ मुझे भी बुलाया गया था। तो जो मुख्य अतिथि थे वो किसी राजनेता को बनाया हुआ था। वहाँ राजनेता क्या, वहाँ का काउंसलर था कोई, ये काउंसलर चीफ गेस्ट थे। अब जो समारोह था वो शुरू ना हो क्योंकि काउंसलर नहीं आए। अब काउंसलर के बिना कैसे समारोह शुरू किया जाए, क्योंकि क्षेत्रीय काउंसलर तो उससे लाभ तो लेना और शायद विधायक को भी साथ आना था। तो कार्यक्रम आधा घंटा लेट। अब आधे घंटे तक जनता जनार्दन को कैसे चुप कराया जाए। अभिभावक बैठे थे, बच्चे भी बैठे थे। तो स्कूल अथॉरिटी ने क्या कहा कि
जो संगीत के शिक्षक होते हैं उनसे कहो गाना बजाना शुरू करो। अब संगीत के शिक्षक गाना बजाने लग गए। इतने में वो आ गए निगम पार्षद और विधायक जी भी। तो स्कूल अथॉरिटी ने कहा अरे बंद करो ये सब, बंद करो। जब विधायक जी आ गए हैं और पार्षद जी आ गए हैं, हटो 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 यहाँ से, हटाओ सब। और मैं देख रहा था वो जो संगीत के शिक्षक थे उनके मुख पर अपमानित होने का घोरतम भाव था कि जैसे कोई भिखारी को दुत्कारता है। और स्कूल अथॉरिटी ने दौड़ के भाग के, सब भाग रहे हैं, खुशी से उत्साहित हैं, पगला गए हैं एकदम कि विधायक जी आए हैं और पार्षद जी आए हैं। फूल माला पहना रहे हैं, बुला रहे हैं, मंच पर चढ़ा रहे हैं। सारा कार्यक्रम रोक दिया गया और जो अनाउंसर है वो उनकी शान में कसीदे पढ़ रही है। सारा कुछ रोक दिया गया। अब क्या है ये? इधर भगवान स्वयं आए हैं और पुंडलीक क्या कह रहे हैं कि वो ईंटों पर खड़े हो जाओ, पहले मैं सेवा कर रहा हूँ पिता के। तब हमारे कॉलेज में ऐसा ही एक फंक्शन हो रहा था। तो जो हमारे हिंदी के विभाग के अध्यक्ष थे प्रोफेसर साहब, उनको ये सारा कार्यक्रम सौंपा गया था करने का। हिंदी विभाग का कार्यक्रम था, तो वहाँ पर भी किसी नेता को आना था, वो समय से नहीं आए। लेकिन जो हमारे गुरुजन थे उन्होंने बोला कि कार्यक्रम शुरू कर दो। तो बाकी शिक्षक कहने लगे अरे नेताजी तो आए नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं आए तो कोई बात नहीं, कार्यक्रम समय से शुरू होगा और बीच में रुकेगा नहीं। ज्योत प्रज्वलन हुआ, सब कुछ हुआ, सरस्वती वंदना हुई, आधा कार्यक्रम बीत गया, तब वो नेताजी वहाँ पर आए। तो बाकी शिक्षकों ने कहा हमारे उन प्रोफेसर साहब से कि वो नेताजी आ गए। तो उन्होंने कहा आते रहें, उनसे को बैठो, अभी कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम के बीच में जब विराम आएगा तब उनको मंच पर बुलाएंगे, उससे पहले नहीं। उन्होंने वहाँ बिठाए रखा। तो वो जो हमारे प्रोफेसर साहब थे उन्होंने कभी भी इन नेताओं का रूप नहीं माना। वो तो कहते थे कि इन नेताओं को अनावश्यक रूप से हम लोगों ने सिर पर चढ़ा रखा है, अनावश्यक रूप से। वो कहते थे कि नियम सबके लिए होना चाहिए। अगर वो समय से नहीं आए तो हम तो समय से कार्यक्रम आरंभ करेंगे ही करेंगे। अगर उनको शिष्टाचार नहीं है, संस्कार नहीं है, मर्यादा नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने कार्यक्रमों को देर से आरंभ करना शुरू कर दें। और यदि वो मध्य आते हैं कार्यक्रम के तो अपना सारा कार्यक्रम रोक दें। तो उनके साथ मैंने सदा ये देखा, इतने अनुशासन प्रिय थे कि हर चीज़ समय, किसी का उन्होंने कभी कोई रोब नहीं माना कि कोई हमसे बहुत बड़ा है, सम्मान है, लेकिन अनुशासन में। तो ऐसे ही भक्त कहता है मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, बिल्कुल मुक्ति नहीं चाहिए। जैसे पुंडलीक ने कहा कि वहाँ ईंटों पर खड़े हो जाओ, तो उनको विट्ठल भगवान कहते हैं। भगवान कृष्ण के उस रूप को विट्ठल भगवान, विट महाराष्ट्र में ईंट को कहते हैं। तो उन्होंने ईंट पर खड़ा करवा दिया, भगवान को भी इंतज़ार करवाया, तो भगवान का नाम विट्ठल भगवान पड़ा। तो ये मुक्ति तक को भी भक्त वापस मोड़ देते हैं कि चली जा, नहीं चाहिए। अर्थात काकभूषणी जी के कहने का अभिप्राय क्या है कि भक्तों को भक्ति में ही इतना रस आता है, इतना आनंद आता है कि वो जो दुर्लभ गति है, जो परम कैवल्य पद है, उस तक की वो उपेक्षा कर देते हैं, उससे भी विमुख हो जाते हैं, कहते हैं नहीं चाहिए। भक्तों को कभी किसी ने गिरते हुए नहीं देखा। गिरते हुए माने उनका पतन होते हुए। ज्ञानियों का बहुत पतन हुआ है, भक्तों का कभी नहीं हुआ। भक्त के साथ पतन शब्द कभी नहीं जुड़ा। ज्ञानी के साथ क्यों जुड़ा? ज्ञानी के पास तलवार है, और भक्त का तो तलवार से कोई लेना देना ही नहीं, किसी वार से कोई लेना देना नहीं। जिम थल बिल जल रहे न सकाई, कोटि भांति को करई उपाय। भक्ति के पास मुक्ति क्यों आती है दौड़ दौड़ कर? इसका यहाँ पर वे बहुत वैज्ञानिक उदाहरण दे रहे हैं। काकभूषणी कह रहे हैं जिमि थल, जिमि माने जिस प्रकार से। पक्षीराज गरुड़ से कह रहे अच्छा इसे समझो, ऐसे समझो कि भक्त के पास मुक्ति क्यों दौड़ दौड़ कर आती है, क्या कारण है कि जिस प्रकार से थल बिन जल रह न सकाई। जल जो है वो बिना थल के रह ही नहीं सकता। थल माने जमीन,
शब्द सुना होगा आपने, जल सेना, वायु सेना, थल सेना। थल माने जमीन, स्थल शब्द सुना है ना, स्थल का ही शॉर्ट फॉर्म है थल। तो कहते हैं जैसे थल के बिना जल रह नहीं सकता। कभी देखा है जल को थल के बिना रह सके? कोटि भांति को करे उपाय, कोई करोड़ों उपाय कर ले, करोड़ों उपाय, लेकिन फिर भी वो जल को थल के बिना ठहरा नहीं सकता। थल का अर्थ है यहाँ बेस, कि जल को ठहरने के लिए कोई बेस तो चाहिए ना, उसके बिना वो ठहरेगा ही नहीं। प्यास लगती है, आप क्या कहते हैं, अरे एक गिलास पानी पिला दो। कोई कटोरे में लाएगा, कोई जग में लाएगा, कोई आकार चाहिए ना, कोई आधार चाहिए। तो पानी जल में ही तो आएगा, वरना जल के बिना पानी आएगा कैसे? जो नदी है, तालाब हैं, सरोवर हैं, बावड़ियाँ हैं, सागर हैं, महासागर हैं, जल किस पर टिका हुआ है? थल पर। कहते हैं जो जल है वो थल के बिना रह नहीं सकता। और इसी प्रकार से जो मुक्ति है वो भक्ति के बिना रह नहीं सकती। मुक्ति रहेगी कहाँ? जैसे जल टिकेगा कहाँ? तो जल को टिकने के लिए थल चाहिए और मुक्ति को टिकने के लिए भक्ति चाहिए। तथा उसी प्रकार से मोक्ष सुख सुन खगराई, सुनो पक्षियों के राजा, सुनो ये जो मोक्ष का सुख है ना, रह न सकई हरि भक्ति बिहाई। बिहाई माने छोड़कर, हरि भक्ति को छोड़कर कोई चाहे कि मुक्ति का सुख मिल जाए, नहीं मिल सकता। क्योंकि मुक्ति का जो आधार है, मुक्ति का जो बेस है, मुक्ति का जो थल है, वो तो भक्ति है। मुक्ति कहाँ जाके आश्रय लेती है? भक्ति में। जल कहाँ जाकर ठहरता है? थल में। तो कह रहे हैं इसलिए जो भक्ति है उसमें सहज ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्ति स्वयं वहाँ आ जाती है, अपने आप, कुछ करना नहीं पड़ता, अनायास, कोई परिश्रम नहीं। अस विचार हरि भगत सयाने, ऐसा विचार करके ये जो भक्त हैं ये बड़े सयाने होते हैं। भक्त को बहुत सरल कहा गया है, लेकिन यहाँ ये सयाने कह रहे हैं। सयाने का मतलब क्या? सयाने का मतलब ये कि सार सार को गही लहे थोता देत उड़ाए। जो काम की चीज, जो अमृत तत्व को रखता है और व्यर्थ की चीज को छोड़ देता है, वह सयाना। हंस है सयाना। दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। दूध और पानी मिला के दे दो हंस को, दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। सयाना यानी नीर शीर विवेक जिसको कहते हैं। तो भक्त क्यों सयाने हैं? कि भक्त को सार पता है लेना क्या है, निस्सार को छोड़ना भक्त को आता है। तो इसलिए भक्त रिद्धि सिद्धि निधियाँ ये सब छोड़ देते हैं, वो देखते तक नहीं उस तरफ। छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। छोड़ना शब्द भी गलत है यहाँ पर, क्योंकि छोड़ने के लिए पकड़ना तो पड़ेगा ना, तो वो तो उसको छूते तक नहीं बिल्कुल भी। अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। भक्ति में ही खुद को लुभाए रहते हैं और मुक्ति का तिरस्कार करते हैं, उपेक्षा करते हैं। नहीं चाहिए मुक्ति। कितने कितने भक्तों ने तपस्या की। एक छोटा सा उदाहरण ये विभीषण का ही है। रावण, विभीषण, कुंभकर्ण तीनों तपस्या करने बैठे थे। रावण ने मांगा मैं बलशाली हो जाऊं, एक लंबी सूची गिना दी कि इससे ना मर पाऊं, कोई मुझे मार ही ना पाए। अपने आप को अमर बना लिया। और कुंभकर्ण सोने का वरदान मांग लिया कि मैं सोता ही रहूं निद्रा का। और विभीषण ने क्या मांगा कि मुझे सिर्फ भक्ति चाहिए, प्रभु के श्री चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। विभीषण यह भी तो मांग सकता था, वह भी तो राक्षस था, कि मैं रावण का भी बाप बन जाऊं, मैं रावण से भी ना मरूं। रावण तो किसी से मर भी जाए और मैं किसी को भी छोड़कर रावण से भी ना मरूं, परम शक्तिशाली हो जाऊं, रावण मेरा सेवक बनकर रहे, यह भी मांग सकता था। लेकिन विभीषण ने कुछ भी नहीं मांगा, ऐसा कुछ भी नहीं मांगा। केवल यही मांगा कि बस कहीं भी रहूं, किसी भी हाल में रहूं, किसी भी दशा में रहूं, किसी भी अवस्था में रहूं, प्रभु के श्री चरणों में मेरा मन लगा रहे। ये जो मन है, मन लगा रहे।
अगर मन कहीं और ना जाए तो आप किसी योनि में चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब योनियों में आनंद ही आनंद है, सब योनियों में। अगर मन आपका भक्ति में लीन है तो फिर प्रत्येक योनि में आनंद ही आनंद है, फिर कोई योनि दुखदाई नहीं है। यदि मनुष्य योनि में है और भक्ति नहीं है तो इससे बड़ी दुखदाई योनि कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। अस विचार, ऐसा विचार करके जो भक्त हैं ना, बड़े सयाने भक्त हैं, वो सिर्फ भक्ति में ही लीन रहना चाहते हैं, भक्ति ही उनको लुभाती, खुद को लुभाए रखती हैं भक्ति में और कहीं नहीं। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, और ये भक्ति है, इसकी विशेषता क्या है? पक्षीराज गरुड़ सुन लीजिए, इसकी विशेषता मैं बता रहा हूं। काकभूषण जी कह रहे हैं उनको, कह रहे हैं पक्षीराज गरुड़ सुनिए, भक्ति की विशेषता क्या है? बिन जतन प्रयासा, बिना किसी जतन के, बिना किसी प्रयास के भक्ति में संस्कृति मूल अविद्या नासा। ये जो संसार के आवागमन के समय ये जो अविद्या साथ लग जाती है ना, अविद्या नासा, इस अविद्या का नाश करने वाली है ये जो भक्ति है, ये अविद्या का नाश करती है। अब रायदास तो कोई पढ़े लिखे थे नहीं, कबीर साहब भी नहीं थे, रामकृष्ण परमहंस भी नहीं थे। मैं 3 उदाहरण गिना रहा हूँ जो कि बिल्कुल अनपढ़ थे, निपट अनपढ़, लेकिन उनकी अविद्या का तो सारा नाश हो गया। और जो बड़े बड़े कॉलेज की डिग्रियां लिए बैठे हैं, प्रोफेसर, डी लीट और पता नहीं क्या क्या लीट, कितनी सारी डिग्रियां भरी पड़ी हैं, इसमें एमए, इसमें एमए, इसमें पीएचडी, इसमें ये ढेर डिग्रियों का गट्ठर बंधा हुआ है कईयों के पास, उनकी तो अविद्या का नाश नहीं हुआ। और जिनके पास धेले भर की विद्या नहीं, उनके पास कहीं अविद्या है ही नहीं। कहीं है संत रैदास के पास आसपास भटकती हुई देखते हैं कोई अविद्या हो? है कहीं? कबीर साहब के पास कहीं है अविद्या? और रामकृष्ण परमहंस के पास इत्यादि कितने हुए, साधना हुए, दादू हुए, कितने ऐसे गए बिल्कुल सरल, जो किसी स्कूल में नहीं गए, किसी प्ले स्कूल में नहीं गए, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, किसी विश्वविद्यालय महाविद्यालय कहीं नहीं गए, किसी से काउंसलिंग नहीं कराई, कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जाकर कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किए, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। तो अपना बस काम में लगे रहते थे, वो कपड़ा बुनते रहते थे, वो जूते गांठते रहते थे। और रामकृष्ण परमहंस वो तो अपनी मौज में रहते थे, कुछ भी काम नहीं करते थे। और ये अविद्या इनके पास तक नहीं फटकी कभी। परम ज्ञानी, परम ज्ञानी, इतने ज्ञानी कि इनके लिखे हुओं को पढ़ाने के लिए आज लोगों को डॉक्टरेट करनी पड़ती है, तब इनको पढ़ा पाते हैं। तो ये भक्ति का प्रताप है कि भक्ति से जो आत्मा का जो ब्लूप्रिंट है, उसके अंदर जो सारा कुछ ज्ञान समाया हुआ है, वो सब उघड़ जाता है, सब प्रकाशित हो जाता है। ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं होता। ज्ञान मार्ग में तो उसको प्रयास करना पड़ता है पाने के लिए, और भक्त बिना किसी प्रयास के ही, अप्रयास में ही सब कुछ पा जाता है, कोई जतन नहीं करता। सारा ज्ञान अपने आप भागता दौड़ता वहीं आता है, वहीं उघड़ता है अपने आप को, वहीं बेपर्दा करता है सारा ज्ञान खुद को आकर। ये भक्ति की बड़ी महान विशेषता है, और ये किसी में नहीं है, अन्य किसी में। ज्ञान मार्ग बहुत प्रयास का मार्ग है, कठोर पुरुषार्थ का मार्ग है, हठ का मार्ग है। और भक्ति मार्ग आनंद का, नृत्य का, गायन का, मौज का, बस लीन रहने का। अब दोनों मार्गों की काकभूषण जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की है, अभी तक बहुत कुछ समझा दिया। अब हमें ये देखना है कि हमें कौन सा मार्ग सुहाता है, भक्ति मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग। क्योंकि जो ज्ञान मार्ग है उस पर भी मुक्ति तभी मिलती है जाकर, तभी प्राप्त होती है जब ज्ञान जिसने पाने की आकांक्षा को त्याग कर भीतर भक्ति के भाव को गहरा लिया।
ज्ञान जब अपनी पूरी पराकाष्ठाएं लांघ जाता है तो उसके बाद भक्ति का ही उदय होता है। ज्ञान के बाद भक्ति ही आती है और भक्ति में मुक्ति स्वयं चली आती है। तो आज जो ज्ञान का, भक्ति का, मुक्ति का, अविद्या का, ये इतना सारा जो आज पूरा सांग जुड़ा है, ये जो नाच गाना हुआ है, इसे बड़े ध्यान से देखना है, बहुत गहराई से समझना है और फिर सोचना है कि क्या चाहिए हमें। ये दुधारी तलवार वाली ज्ञान की धारा चाहिए या भक्ति की धारा चाहिए, जहाँ अप्रयास ही सब कुछ हो जाता है, जहाँ स्वयं भगवान अपनी अर्धांगिनी के साथ भक्त के पास आने के लिए तत्पर रहते हैं, वह चाहिए? या वह चाहिए जहाँ भगवान को खोजते खोजते जन्मों 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 की यात्रा होती रहती है, लेकिन फिर भी कुछ प्राप्त नहीं होता? ये गहन चिंतन का विषय है और पक्षीराज गरुड़ भी इस बात पर विचार कर रहे हैं। आप भी कीजिए कि भक्ति मार्ग चाहिए अथवा ज्ञान मार्ग चाहिए। राम राम।